यहाँ पर आयजाया जो नबी था, एक बहुत बड़ा नबी था प्रभु परमेश्वर का, और उसके विषय में यहाँ पर वर्स 1 में लिखा है कि परमेश्वर ने उसको दर्शन को दिया, उससे बातें किया, उसके द्वारा बातें किया। और किन दिनों में बातें किया, किसके लिए बातें किया? यहूदा और यरूशलेम के लिए बातें किया। और उजिया, योताम, आहाज और हिजकिय्याह 4 राजाओं के दिनों में बातें किया। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं 4 राजा जो था यहूदा के राजा थे। हम जानते हैं उन दिनों में राजाओं का राज चलता था, और एक राजा जब खड़ा रहता था, फिर कोई लड़ाई के कारण या किसी और चीज के कारण उसका मृत्यु हो जाता था, तो दूसरा राजा खड़ा होता था। इस तरह से वो राजपाट चलता था। और 4 राजा के दिनों में आयजाया के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है। आयजाया के विषय में हम जानते हैं, आयजाया नबी के जो किताब है उसमें हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में, उसके आने के विषय में, उसके मरने के विषय में बहुत कुछ आयजाया के द्वारा परमेश्वर बताया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम लोग सीखते हैं कि यीशु मसीह कौन है, आयजाया के द्वारा सीखते हैं। और आयजाया के द्वारा परमेश्वर उन दिनों में अपने लोगों से बातें करता था। और उन राजाओं के दिनों में, जैसे हम लोग जानते हैं प्राइम मिनिस्टर्स लोग 4 साल के रहता है कोई ना, फिर चेंज हो जाता है ना, अभी के दिनों में ऐसा होता है। तो उन दिनों में भी राजाओं के जो दिनों था, 4 राजा के दिनों से एक व्यक्ति भविष्यवक्ता था। और परमेश्वर अपने लोग जो यहूदा के लोग, जो यरूशलेम के लोग, जो इजरायली लोग हैं, उनसे बात करता है, उनसे कुछ बोल रहा है। और क्या बोल रहा है हम लोग वर्स 2 में देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों को फटकारता है, यानी परमेश्वर अपने लोगों को डांटता है या कुछ बोलता है उनके खिलाफ में, और कहता है हे स्वर्ग सुन, और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। आमीन। क्या बोलता है परमेश्वर के वचन कि हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा, मेरे बच्चों के बारे में मैं कुछ बोल रहा हूं, तो ध्यान देकर सुन। किससे बात करे परमेश्वर? स्वर्ग से बात करे, पृथ्वी से बात करे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों स्वर्ग और पृथ्वी से यहाँ पे परमेश्वर बातें करता है? क्योंकि परमेश्वर के जो लोग थे उन दिनों में, वो लोग नहीं सुनते। प्रेज़ द लॉर्ड। वे लोग परमेश्वर के खिलाफ में थे, वो बलवाई करते थे, रिबेलियस पीपल थे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं देता था। इसीलिए परमेश्वर पुकारे ये स्वर्ग सुन ले, हे पृथ्वी कान लगा। पृथ्वी में क्या है? कौन लोग हैं? कौन सी वस्तु है सुनने के लिए? तुम जानते हो परमेश्वर ने सृष्टि की रचना किया है, और हर एक सृष्टि आज परमेश्वर के दंडवत करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पेड़ जो हम लोग देखते हैं, ये फूल वगैरह जो हम लोग देखते हैं, ये सब कुछ जो आज हम लोग इस धरती के ऊपर देखते हैं, ये सब परमेश्वर की महिमा करते हैं, सिवाय मनुष्य के। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर बोलता है, तो स्वर्ग की ओर कर भी वो बोलता है, वो चांद, वो तारे, वो सूरज, वो जो भी कुछ आकाश मंडल में है, उनसे भी परमेश्वर बात करता है और बोलता है सुन ले, सुन ले कि मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। परमेश्वर यहाँ पर बोलता है कि मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया। ये इजरायली लोग, ये यहूदा यरूशलेम के लोग, ये परमेश्वर के प्रजा के लोग, परमेश्वर बोलता है कि इनको मैंने पालन पोषण किया, इनको मैंने बहुत बढ़ंती दिया, इनको मैंने बहुत आशीषित किया है, इनके ऊपर मैंने अनुग्रह किया है,
इनके मैंने बहुत देखभाल किया है, लेकिन इन्होंने मेरे प्रति क्या किया है? इन्होंने मुझसे बलवई किया है। हालेलुया। ये जो इजरायली लोग थे, इब्राहिम का संतान थे, अब्राहम का संतान। अब्राहम कौन था? अब्राहम परमेश्वर का विश्वास योग्य जन था। प्रेज द लॉर्ड। एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के हर एक बात को मानता था। एक ऐसा व्यक्ति था जो विश्वास में बहुत बड़ा था। इसीलिए उसको परमेश्वर वो दर्जा दिया था कि तू विश्वास का पिता कहलाएगा। आमीन। क्योंकि उसका विश्वास जो परमेश्वर के ऊपर वो रखा था, बहुत दृढ़ विश्वास था, मजबूत विश्वास था, ना डगमगाने वाला विश्वास था। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर हम देखते हैं उसी के पीढ़ी, उसी के संतान लोग जो है, उसी में से निकला हुआ जो बाल बच्चे हैं, वो लोग यहाँ पर परमेश्वर के साथ में बलवा करते हैं। बलवा के मतलब है रिबेलियस, यानी कि परमेश्वर की कोई बात के ऊपर ध्यान नहीं करते, कोई बात मानते नहीं है, उसके वचन के अनुसार चलते नहीं है, उसके आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के विरोध में चलते हैं। इसलिए यहाँ परमेश्वर बात करता है। आज भी परमेश्वर बात करता है। प्रेज द लॉर्ड। आज भी अपने दासों के द्वारा बात करता है, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करता है परमेश्वर, अपने भक्तों के द्वारा बातें करता है, अपने वचन के द्वारा बातें करता है परमेश्वर। उन दिनों में वचन नहीं, बाइबल नहीं रहा, लेकिन आज ये वचन हमारे पास है। आज ये वचन हम उठाकर देखते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है, पढ़ते भी नहीं है, ध्यान भी नहीं करते हैं, या सुनते भी हैं, अनसुनी करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज परमेश्वर क्या बोलता है? मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया। कैसे परमेश्वर इनका पालन पोषण किया? ये वही इजरायली लोग हैं जो मिस्र देश में दासत्व में था, स्लेवरी में था, बंधुआई में था, दुख में था, तकलीफ में था, एक क्रूर राजा के वश में था ये लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। और वहां से मूसा नबी के द्वारा परमेश्वर इनके दुहाई को सुना, इनको वहां से निकाला और वहां से इनको ले आया और कहा कि मैं तुझे एक सुंदर देश दूंगा, एक ऐसा देश जो दूध और मधु की धाराओं से बहने वाला देश, आशीषित देश। उस देश में मैं तुझे पहुंचाऊंगा। और निकाल कर लाया परमेश्वर, और रास्ते में उनके साथ साथ चला परमेश्वर, आग के खंभा में होकर उनको रात में अगुवाई किया, दिन को परमेश्वर बादल के खंभा में होकर उनको छांव प्रदान करते हुए उनकी अगुवाई किया। हालेलुया। जब उस जंगल में वे लोग था, उनके पास भोजन नहीं रहा, परमेश्वर स्वर्ग से भोजन बरसा कर उनको खिलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। पीने के लिए जब जल नहीं था तो चट्टान फाड़ कर परमेश्वर ने उनको जल भी पिलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके मन चाहा कि मांस खाने के लिए परमेश्वर ने उनको मांस भी खाने को दिया। और कहता है कि वो 40 वर्ष तक, जब तक वो लोग वो जंगल में फिरते रहे, उनके पांव के जूती भी नहीं खराब हुआ, उनके वस्त्र भी पुराना नहीं हुआ। तो सोचो थोड़ा देर के लिए परमेश्वर उनको कैसे पालन पोषण किया। और ये लोग जब वादा के देश में पहुंच गए, ये लोग भूल गए वो परमेश्वर को। आमीन। ये लोग भूल गए कि परमेश्वर इनके जीवन में क्या क्या किया। प्यारे लोग, आज परमेश्वर देखता है हमारे जीवन, क्या आज हम भी उसको भूल तो नहीं गया? जब हमारा आशीष बढ़ गया, जब हमें परमेश्वर तंदुरुस्ती प्रदान करी से, हम जब बीमार रहा हमें छूकर चंगा कर दी से, हमारा सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया, अच्छा हो गया, क्या हम भूल तो नहीं गया? क्या हम बलवा तो नहीं करने लगा?
इजरायलियों की तरह तो नहीं हुई है। आज ये वचन से परमेश्वर हमें यही दिखाना चाहता है कि हे मेरे बाल बच्चों, वो उसका जो दिल है परमेश्वर के उनके प्रति दुखने लगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो उनको अपने बड़ा हुआ भुजा से, हाथ से उठाकर उस क्रूर राजा के वश से छुड़ाकर उस मार्ग से ले जाकर, जब जहां पे रास्ता नहीं था, वो लाल समुद्र को भी फाड़ कर रास्ता बनाया परमेश्वर और पहुंचा दिया उनको वहां पर, और आशीष देकर उनको बढ़ाया, फलवंत किया उनके जीवन। और वहां रहते रहते वे लोग बलुआ बने, रेबल्स हो गए, रेबल्स। आमीन। इसलिए परमेश्वर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बोले मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया परमेश्वर। आज भी परमेश्वर हमारा पालन पोषण करता है, चाहे हम उसको मानते हैं या नहीं मानते हैं, फिर भी वो हमारे देखभाल करता है, समय से रोटी देता है, अच्छी तंदुरुस्ती देता है, नौकरी देता है, पैसा देता है, रहने के घर देता है, हमारे संतानों पर आशीष देता है। हर जगह में परमेश्वर हमारे साथ देता है, चाहे हम उसको पूछते हैं या नहीं भी पूछते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर यहाँ पर वर्स 3 में कहता है कि बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। आमीन। यहाँ जानवर के नमूना लेके परमेश्वर बतलाए कि बैल अपने कौन सी करे, बैल तो अपने मालिक को पहचानता है और गधा भी अपना स्वामी को पहचानता है ना। हम जानते हैं, हम लोग भी पालतू जानवर रखते हैं, कुत्ता भी हम लोग की जो रहता है, चाहे मालिक कहीं भी चला जाए, लौट के आने पर वो उसको भूल नहीं जाए। प्रेज द लॉर्ड। वो उसको पहचाने, 1 साल के लिए भी तुम कहीं चला जाओ और लौट के आओ वैसे ही लगेगा। क्यों? क्योंकि वो तुमसे और हमसे प्यार करता है ना। लेकिन इंसान, वचन में लिखा है, परमेश्वर बोले कि लेकिन मेरी प्रजा विचार नहीं करे, मेरे बच्चे विचार नहीं करे, मेरे बच्चों के पास वो बुद्धि है नहीं, वो लोग जाने नहीं मुझे। क्या आज हम अपने मालिक, अपने खुदा, अपने स्वामी, अपने परमेश्वर, अपना सृजनहार को जानते हैं? आमीन। बैल के भी तुम खुला छोड़ दो, वो कहीं भी चर के लौट के अपना खूंटा पे आए। प्रेज द लॉर्ड। वो लोग अपने चरनी, अपने खूंटा, अपना घर पहचाने हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ कहता है कि मेरे बच्चे मुझे भूल गए, मेरे बच्चे मुझे नहीं जानते। तो कहते परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता। नहीं जानता के मतलब क्या है? They do not know me। जानना और पहचानना। क्या आज हम अपने खुदा, अपने परमेश्वर को जानते हैं व्यक्तिगत रूप से? कि खाली हम लोग चर्च में बैठता है तो हम लोग सुनता है कि गॉड परमेश्वर यीशु मसीह। क्या व्यक्तिगत वो रिश्ता उससे हम लोग रखा है? जैसे एक व्यक्तिगत रिश्ता माँ बाप के साथ बच्चों का होता है, क्या वो रिश्ता हमें हमारा स्वर्गीय बाप से है, वो स्वर्गीय परमेश्वर से है? वो कहता है कि मेरे बच्चों का मैंने पालन पोषण किया, वे मुझे भूल गए, वे मुझे नहीं जानती। स्वाभाविक रूप से भी कभी कभी ऐसे हुए ना, माता पिता अपने बच्चों को कितना दुख दर्द से जन्म देकर बड़ा करे है, पाले है। जब वो लोग जवान हो जावे है या अपन गोड़ पे जब वो लोग खड़े हो जाते हैं पैरों पर, वो भूल जावे है, अपना दुनिया में समा जाए है।
माता पिता कौन है भूल जाए, माँ बाप ने उनका कैसा पालन पोषण किया वो सब बात भूल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे लोग, परमेश्वर आज अपने वचन से मैं सिखाना चाहता हूं, परमेश्वर महान है, बहुत महान है, और माँ बाप को उसने हमारे जिंदगी में एक कारण के लिए दिया है कि वो हमारे जीवन का देख रेख करते हैं। माँ बाप कैसे हम अपने माँ बाप का आदर करें, ये वचन हमें कहता है, आज्ञा दिया है परमेश्वर कि बच्चे लोग अपने माता और पिता का आदर करना और उनको उनके बातों को सुनना, उनके आज्ञा को पालन करना। आमीन। और ऐसा करने से तेरा जीवन में सब कुछ क्या होगा, भला होगा। और साथ में एक वादा भी, प्रतिज्ञा भी परमेश्वर किया है कि तुम दुनिया में बहुत दिन जिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा आशीर्वाद है माँ बाप का देखभाल करने वाले बच्चों के लिए। ये जनरेशन के बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं सुने, थोड़ा पकना जम जाए नहीं सुने। आज हम एक कलीसिया के बच्चों से मिलता बात करें। चर्च में जितना लड़का है, जितना छोटा लड़का, जवान लड़की, लड़का लोग, क्या आप लोग अपने माता पिता की बात सुनता? आप लोग एवरी संडे चर्च आता है, संडे स्कूल अटेंड करता है, वहां पर परमेश्वर की ज्ञान पाता है, चर्च में सर्विस अटेंड करता है, परमेश्वर के वचन की ज्ञान पाता है। क्या सीखता है? यही सीखता है कि माता पिता की इज्जत नहीं करो, बात नहीं सुनो, माँ बाप जब कोई सही रास्ता दिखावे उनके आदर नहीं करो, उनके बात नहीं सुनो, यही सीखता है। किस लिए तुम चर्च आता है? यहाँ बैठकर जाने के लिए आता है, अपना रिबेलियस स्पिरिट को लेकर आता है। ये परमेश्वर आज यहाँ पर वचन से कहता है कि मेरे बच्चे बलवा करते हैं। आजकल के माता पिता डरते हैं अपने बच्चों को सुधार करने के लिए, मारने के लिए। बाइबल में लिखा है कि छड़ी उठाकर मारो, वो मरेगा नहीं, लेकिन वो छड़ी के मार से वो सुधरेगा और आगे चल के भी वो याद रखेगा कि हमें क्या करना है। आमीन। पहले के जमाना के बच्चे लोगों को पूछो कैसे मार लगता रहा, और पहले के बच्चे लोग अपने माँ बाप के आदर करता, इज्जत करता रहा, मार खाए लेता रहा, जवाब नहीं देता रहा। आमीन। आजकल के बच्चे बराबर मुंह चलाएंगे, उनको सब कुछ चाहिए, खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, पैसा चाहिए, अच्छा जिंदगी चाहिए, लेकिन बात नहीं सुनी। आमीन। पहले के बच्चे लोगों के पास कुछ नहीं रहता, पाँव में जूता नहीं रहता, पहनने के लिए एक जोड़ा कपड़ा सिवा कपड़ा नहीं रहता। आमीन। रहने के लिए अच्छा भवन घर भी नहीं रहता, सोने के लिए खाट नहीं रहता। सब बच्चे लोग, जितना बच्चे लोग नीचे पाल बिछा के सो जाता आराम से। आमीन। उन दिनों के बच्चे और आज के बच्चे में कितना ज्यादा अंतर हुई है। आजकल के बच्चे मांगे मोबाइल, बिना मोबाइल के लोग चले नहीं, है ना? बताई से ना वचन में, मोबाइल में कौन सी बनता देखे है, कौन सी मोबाइल में क्या इतना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए मोबाइल? क्या वो मोबाइल में, अगर तुम्हारे पास मोबाइल है, बच्चे लोग से मैं बात करता हूँ, तुम्हारे पास मोबाइल है, उसमें बाइबल डाउनलोडेड है, परमेश्वर के गीत डाउनलोड करके रखा है, वचन डाउनलोड करके रखा है, बाइबल स्टडी उसमें तुम करता है? कितना दिन में, एक दिन में कितना बार उसके ऊपर तुम नजर डालता है? अगर है कि तुम्हार उसमें दुनिया के गीत लोडेड है, बुरा बुरा चित्र लोडेड है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के
सब मैसेज लोडेड है, दुनियादारी के बातें लोडेड है। आज मैं बच्चों से बात करना चाहता हूं, मैं नहीं बात करता हूं, वचन से बात करता हूं। जैसे हमने देखा है कि आखिरी दिन में, मसीह विरोधी के दिन में, वो जो बाल वाला जजमेंट रहेगा, पहला जजमेंट में हम लोग देखा है कि क्या होगा, उनके शरीर में फोड़े निकलेगा। फोड़े के मतलब जानते हो क्या है? बॉयल्स। कभी किसी के बॉयल निकला है यहाँ पे? देखिए हाथ उठा। हाँ? एक भी बॉयल निकला है शरीर में कभी ना कभी? हाँ? हम लोग सबके निकला है, हम लोग जनता है उसके पीड़ा। प्रेज द लॉर्ड। एक बॉयल के पीड़ा हम लोग जनता है, मुंह से पांव गोड़ तक अगर रही तो कैसे रही उनके लाइफ? आमीन। काहे फोड़े निकाले परमेश्वर शरीर में? काहे परमेश्वर के प्रकोप में फोड़ा ऐसे? जानते हो क्यों ऐसे प्यारे मित्रों? क्योंकि बाइबल हमें बतलाता है कि हमारा जो ये शरीर है क्या है? क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। आमीन। तुम्हारा जो शरीर है, तुम जो शरीर अभी लेकर चलता है, घमंड करता है, हैं? इसके तुम एकदम टिप टॉप में रखता है, किसके दिखाने के लिए? हैं? आधा टांग के कपड़ा पहन के चलता है, किसके दिखाने के लिए? ये मंदिर है। हम लोग आप विश्वासी लोग से सीख सकता है कुछ। क्या सीख सकता है? भले वो लोग मूर्ति के पूजा करे है, जो मूर्ति ना बोले सके, ना चले सके, ना देखे सके, वो लोग अपना घर के पास मंदिर बनावे है। वो मंदिर के क्या करे लोग? साफ करे है, उसके वो लोग सफा से रखे है, उसको सजाए के रखे है, उसके अंदर के जो मूर्ति के आगे वो लोग जाके झुके है, जो उनके लाइफ में कोई भी फायदा नहीं करे। प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए वो लोग उपवास रखे हैं, बलिदान चढ़ाए हैं, अपना जीवन को भी अलग करके रखे हैं दुनिया के चीजों से। प्रेज द लॉर्ड। कि उसके वो लोग प्लीज कर सके। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम विश्वासी लोग के लिए यीशु मसीह जो क्रूस पे बलिदान हुए के अपना पवित्र और बहुमूल्य लहू बहाए से कि हमारा जितना गुनाह है धुल जाए, शुद्ध हो जाए, और हम पिता परमेश्वर से मेल कर ले और स्वर्ग के राज को हासिल कर ले और परमेश्वर के साथ में अनंत काल के जीवन को व्यतीत करे। उसके लिए जो यीशु हमारे लिए करी से, उसके लिए हम क्या करते हैं? जो कहता है कि तुम मेरा मंदिर है, मैं तुम में वास करना चाहता हूँ, तुम में चलना फिरना चाहता हूँ, तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, तुम्हारा परमेश्वर बनना चाहता हूँ। उसके लिए हम इस मंदिर को क्या करते हैं? तो फोड़ा नहीं निकली तो क्या निकली? ये मंदिर को हम लोग बेविचार के मंदिर बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। बेविचार। बेविचार के मतलब जब हम लोग ये देह को ले जाके कोई वेश्या के संगे हम लोग भोग विलास करता है। If we have sexual relationship with someone, हम लोग के शादी नहीं हुए से हम लोग अपना पति को छोड़ के, पत्नी को छोड़ के अगर और कोई के साथ में हम लोग संबंध जोड़ता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप, ए मंदिर को हम लोग क्या करता है? दोषित करता है, मैला करता है। इसको हम लोग शैतान के मंदिर बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर क्या बोली से वचन में कोरिन्थियंस में कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा। इसीलिए वो फोड़ा आखिरी दिन में निकली। आमीन। बहुत कुछ हुई। अगर आज हम लोग बलवा करेगा, आज बात नहीं सुनेगा, हम लोग आज इस मंदिर के बारे में फिक्र नहीं करेगा, मनमानी करेगा, जो चीज मांगेगा खाएगा, दारू पिएगा, तंबाकू पिएगा, हैं? बेविचार करेगा, फोर्निकेशन करेगा, लापरवाही से जिएगा, ये मंदिर नाश हो जाएगा। कहां पर? नरक में। तड़पेगा ना नरक में,
जिंदगी भर के लिए तड़पेगा। प्यारे लोग, हमारा परमेश्वर इतना महान है, इतना सच्चा परमेश्वर हम लोग की है, जो यहाँ पिता कहता है कि हे स्वर्ग सुनो, हे पृथ्वी सुनो, मेरे बच्चे को देखो, मेरे बच्चों को देखो, जिनको मैंने पालन पोषण किया है, जिनको मैंने बढ़ाया है, जिनको मैंने इतना दिन संभाला है। आज ये बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। क्या हम चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर ऐसे बोले हमसे, तुमसे? बोले बैल को देखो, बोले वो अपने मालिक को पहचाने, गधा को देखो स्वामी को पहचाने, अपने चरनी को जाने हैं, अपने कूटा को जाने हैं, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे प्रजा विचार नहीं करेंगे। उनके पास विचार है ही नहीं, उनके विचार और कहीं लगा है, दुनिया की चीज में लगा है, मोबाइल में लगा है, इंटरनेट में लगा है, प्रोस्टिट्यूशन में लगा है, इसमें लगा है, उसमें लगा है, लालच में लगा है, घमंड में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज गॉड बात करे प्यारे लोग, ध्यान से सुनना। और फिर यहाँ पर वर्स 4 में बोले हाय हाय, या जाति पाप से कैसी भरी है, या समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी है, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। वंडरफुल लॉर्ड, हालेलुया। कौन सी बोले परमेश्वर, ये हमारी बात नहीं है। हालेलुया। तुम्हारे पास बाइबल है, खोजो, उसमें बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 1 वर्स 4 पढ़ो। That's God speaking to you this morning. Amen. भले वो इजराइल से बात करी से उन दिनों में, आज हमसे भी बात करिए। क्या बोले, हाय, या जाति पाप से कैसी भरी है। चेक योरसेल्फ, देखो तुम्हारे मंदिर में पवित्र आत्मा है या दुष्ट आत्मा है। तुम्हारे मंदिर साफ है, शुद्ध है, पवित्र है, यीशु के खून से धुला हुआ मंदिर है, कि ये मंदिर में तुम, ये मंदिर को तुम ले जाकर क्या ना क्या करते हैं, पाप भर के रखा इसमें, बुराई भर के रखा इसमें। प्रेज द लॉर्ड। बोले या समाज, या समाज, समाज के बात करें, सोसाइटी, इस सोसाइटी को अगर आज हम लोग देखेगा, हर घर में तुम्हें मिली बिगड़ा बच्चे, बलवाई करने वाला लोग। प्रेज द लॉर्ड। हर परिवार में तुम देखेगा कोई किसी के सम्मान नहीं करे है, इज्जत नहीं करे है, पति पत्नी पति के इज्जत नहीं करे, पति पत्नी की इज्जत नहीं करे, बच्चे माँ बाप के इज्जत नहीं करे, कोई बड़ा जन के इज्जत कोई नहीं करे। समाज पाप से भर गए है, अधर्म से लदा हुआ है। इस वंश के लोग कुकर्मी हैं। कुकर्म के मतलब बुरा बुरा काम में फंसा है, बुरे बुरे आदतों में फंसा है। ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। अगर तुम एक लड़का है या लड़की है, तुम अपन जीवन देखो, नौजवान लोग अपन जीवन चेक करो। तुम एक बिगड़ा बच्चा है, पर माँ के बाप के कि एक अच्छा लड़का है, अच्छा लड़की है, जो माता पिता का आदर करता, उनके बात सुनता, उनके बात काट के जाता नहीं कहीं, रात बिरात नहीं जाता घूमे, सब बुरा संगत में नहीं पड़ा है, दारू बिया पी के नहीं पड़ा है, ड्रग में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम एक बात सुनेला लड़की है, लड़का है, जो माँ बाप बताए यहाँ नहीं जाना बेटा, तो तुम वहां नहीं जाता है। ये काम नहीं करना बेटी, तो तुम नहीं करता है। उसकी बोलेगा अच्छा लड़की, अच्छा लड़का। लेकिन जो बात काट के बात नहीं सुने हैं, उसके कौन सी बोले, बिगड़ा। और तुम सोचता है चेत जाएगा, परमेश्वर में बहुत पसंद है। चेत में कुछ नहीं मिली जब तक तुम अपन परमेश्वर के बात नहीं सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। चेत तुम है, मंदिर तुम हो, तुम में पवित्र आत्मा बसता है। तुम उस मंदिर को ख्याल रखो, उसको तुम साफ रखो, उसको तुम पवित्र बनाए रखो, ताकि परमेश्वर तुम्हारे साथ मेरे में
तुम्हारे अंदर में बसे परमेश्वर, तुम्हारे जीवन की अगुवाई करे, वो तुम्हें देखभाल करे, तुम्हारा पालन पोषण करे, तुम्हें बढ़ंती देवे, तुम्हें सक्सेस देवे, तुम्हें आशीष देवे, तुम्हें उन्नति देवे परमेश्वर, और तुम्हें हर एक शत्रु से बचाए रखे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराए बनकर दूर हो गए हैं। हम लोग अच्छा से सकता जाने, आज हम लोग के देश के कई लोग परमेश्वर के पास आए के कहाँ चला गए, दूर हो गए, घरे बैठा है बहुत ज्यादा, दुनियादारी में चला गया, फिर से जाके पूजा करे लगे, फिर से पाप में पड़ गए। काहे? बाइबल यहाँ पर बतावे है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया है, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना है। तुच्छ 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 हम लोग किस चीज को जानते हैं? हमारे घर में हमारे घर में क्या होता है? गार्बेज कैन होता है ना, रबिश कैन रहे ना हम लोग के घर में। जो चीज हम लोग नहीं इस्तेमाल करता, नहीं पसंद करता, जो हम लोग के फायदा के लिए नहीं है, हम लोग उसको क्या करता है? उसमें डाल देता है। प्रेज द लॉर्ड। उसको लोग तुच्छ जानता, वो कोई काम की नहीं। उसी तरह से परमेश्वर को लोग समझते हैं कि ये परमेश्वर हमारे लिए कुछ नहीं है। अब तो हम जवान हैं, अब तो हम बोले लगा है, अब तो हम विद्वान हो गया है, पढ़ लिया है, लिख लिया है, हमारे पास अच्छा नौकरी है, धन आ गया हमारे हाथ में, सब कुछ हमें मिल गया है, अब उसके हमें जरूरत नहीं है, उसको तुच्छ जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और पराया बनकर बोले दूर हो गए। हम उन दिनों को मत भूले जब हमें परमेश्वर की जरूरत था, जब हम नंगे थे, जब हम अधर्म में डूबा रहा, जब हम बीमार रहा, जब हम शैतान के चंगुल में फंसा रहा, जब पाप के दलदल में धंसा रहा, किस तरह से परमेश्वर हमको वहां से निकाली सके। प्रेज द लॉर्ड। इज़राइली लोग भूल गए फिरौन राजा के जो चाबुक लोग के पीठी में लगता रहा, आमीन, भूल गए। वो भोज जो लोग वहां पर उठाता रहा, वो भूल गए। वो आधा पेट खाना जो उनके वहां मिलता रहा, वो भूल गए। हालेलुया। वो नाम धराई जो उन लोग के वहां पर होता रहा, निंदा जो होता रहा उस देश में, बिकॉज वो लोग गोट के पीपल, वो भूल गए लोग सब। जब दूध और मधु के धारा के देश में आए से सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी पदार्थ उनको मिलने लगा, पेट भर के खाना मिलने लगा, रहने का स्थान जगह मिला, भूल गए तो अपने परमेश्वर को छोड़ दी। बोले तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? परमेश्वर पूछिए, तुम रिबेल करके बोले काहे और मार खाए मांगता? जो भी जान अपने माँ बाप के बात नहीं सुने वो मार खाई। नहीं सोचना कि तुम्हारा लाइफ विल बी बहुत ब्राइट फ्यूचर है तुम्हारा, एक दिन तुम आंसू गिराएगा, तुम्हारा आंसू नहीं गिरे। काहे? जब तुम्हें राइट एडवाइस, राइट शिक्षा जो लोग देता रहा, माता पिता बताता रहा, तुम नहीं सुना, पादरी बताता रहा, तुम नहीं सुना, तो परमेश्वर बोले है तुम काहे मनता अधिक मार खाए और खाए मनता मार खाए, तुम ठोकर खाएगा, परमेश्वर से दूर जाएगा, उसके खिलाफ जाएगा, उससे बलवा करेगा, तो मार खाएगा। और फिर परमेश्वर बोले तुम्हारा सिर घावों से भर गया, तुम्हारा हृदय दुख से भरा है, पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े घाव हैं, जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल लगाकर नरमाए गए। तुम्हारा देश उजड़ा पड़ा है, तुम्हारा नगर भस्म हो गए, तुम्हारे खेतों को परदेशी लोग तुम्हारे देखते निगल रहे हैं,
वह परदेशियों द्वारा नष्ट किए गए देश के समान उजाड़ है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर कौन सी बोले परमेश्वर, कभी कभी जब हम लोग परमेश्वर से दूर जाए लगता है या हम लोग की नजर और कहीं लगे है, तो परमेश्वर कभी कभी हम लोग की जनता कौन सी करे, ऐसे करके डरे कि हम लोग के वो ऑन करे कि तुम ट्रैक से आउट जाएगा, ट्रैक में हो। हाँ, मैया पापा भी कभी कभी ऐसे करे ना। लड़कन जब गलती करे लगे या बात नहीं सुने लगे तब एक धरे यहाँ पर ना, एक धरे तो लगते लगते वो इतना मार लग जावे थे तो लग जावे, है ना। तो ये बता दे तुम्हारा सिर घाव से भर गए, दैट मीन्स मार लग लग के जगह जगह छेद हो गए ना, बुट्टा निकल गए ना। कोई कैसे ऐसे मारे तो बुट्टा निकल जाए ना, उस तरह से हो गए, घाव से भर गए। मार खाए भी तुम सुधरा नहीं है, काय तुम बोले और मार खाए मांगता है। सड़ गए, तुम्हारे घाव सब सड़ गए, उसमें ना तेल लगावागे, ना बांधागे, ना नरमावागे, ना उसके कोई रकम से हील करागे। बिकॉज गॉड हम लोग के कभी कभी वो हम लोग के ध्यान खींचे के लिए हम लोग के थप्पड़ भी मारे, कोड़े भी मारे। प्रेज़ द लॉर्ड। ताड़ना दे हम लोग कि सुधर जाओ मेरा बच्चा, एक गलत रास्ता में तुम चलता है, ये ठीक नहीं है, सुधर जाओ, मानो बात। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों परमेश्वर यहाँ पर नहीं चाहता है कि हम लोग बर्बाद हो हम लोग के जीवन, इसलिए परमेश्वर मांगे कि हम लोग उसके साथ में रहो, उसके बात पे रहो, उसके इच्छा पे रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो चाहता है कि हम लोग पवित्र बने रहो, पाप के ओर फिर हम लोग के ध्यान नहीं मांगे जाए। हालेलुया। बोले तुम्हारा देश उजाड़ पड़ा है, दैट मीन्स तुम्हारा लाइफ उजड़ गई। जब तुम परमेश्वर से दूर जाएगा, उसके बात को ना मानेगा, तुम्हारा लाइफ आमीन। तुम्हारा देश बोले उजाड़ पड़ा है, परदेसी लोग बोले तुम्हारे खेतों को निगल रहे हैं। दैट मीन्स तुम अलाउ करता है अपना लाइफ में और कोई लोग आए के तुम्हारी लाइफ को बर्बाद करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यू आर अलाउइंग शैतान आएगा और तुम्हारी लाइफ बर्बाद करे, नष्ट करे, उजाड़े। 8 में बोले हे सियोन की बेटी, और सियोन की बेटी दाख की बारी में की झोपड़ी के समान छोड़ दी गई है, और या ककड़ी के खेत में के मचान या घिरे हुए नगर के समान अकेली खड़ी है। एक समय आएगा जब हम परमेश्वर के बात को नहीं सुनेंगे, बलवा करते रहेंगे, तो क्या होगा बोले उस तरह हो जाएगा जो दाख के बारी रेवे, खेत रेवे। जब हम लोग खेत में कुछ बोता है ना, जजात है, बोड़ा है, मूंग है, कोई भी वस्तु बोता है, तो कौन सी करता है हम लोग, जो फार्मर्स लोग रेवे है, घर से दूर खेत रहे तो छोटा अलावा मड़ा बनाए दे ना, कि खेत में काम करके उसमें जगह आराम करें, है कि नहीं, मचान बनाएंगे। उस तरह के बोले तुम रहेगा झोपड़ी के रकम, वो झोपड़ी की रकम तुम्हारा लाइफ है। और बोले और ककड़ी के खेत में के मचान, नहीं तो वो जो गुड्डी खड़ा नहीं करे है इसके या करो वाला, खत्म हो जावे, कुछ भी बोया हो सब पक के निकल जाए, टूट लेता, लेकिन वो वाला चीज खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो तुम्हारा लाइफ में से सब कुछ ड्रेन हो जाए, तुम खल्ली से खड़ा रहेगा, कोई तुम्हें कुछ ही नहीं। आमीन। एक दिन आई उल्ट जाएंगे पे खत्म हो जाए, वो झोपड़ी में कोई नहीं जाए के बैठे, वो मचान के नीचे को कोई नहीं जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। बिकॉज उजाड़ गए, खेत में कुछ है नहीं,
फार्मर्स लोग खेत में तभी जाए जब वो उसमें जजात रहे, जब कोई काम उसमें हुए, प्रेज द लॉर्ड, तब वो मचान के नीचे जाकर आराम पावे। तो ऐसा लाइफ हो जी तुम्हारी, जब परमेश्वर के तुम साथ नहीं देगा, उसके बात नहीं सुनेगा। हालेलुया। और फिर यहाँ और आगे को हम लोग पढ़े, केवल परमेश्वर बोले, हे सदोम के न्यायियों, यहोवा का वचन सुनो, हे अमोरा की प्रजा, हमारे परमेश्वर के शिक्षा पर कान लगा। यहोवा यह कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के? मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अदा गया हूं। मैं बछड़ों या भेड़ों के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। वो लोग इजराइली लोग क्या करते रहे, वो लोग परमेश्वर के बाद साल भर सुनता नहीं रहा, लेकिन साल में जब कोई फेस्टिवल रहता था तो वो लोग अपने तरफ से वो भेड़ बकरी के लहू चढ़ाकर अपने पाप से प्रायश्चित करते। आमीन। साल भर नहीं सुनता रहा, लेकिन साल के अंतिम में एक दिन वो भेड़ा, वो बकरी, वो जो भी कुछ चढ़ाता रहा, तो परमेश्वर बोले, हम तुम्हारे बलिदान से कुछ भी प्रसन्न नहीं है। आमीन। जानते हो परमेश्वर क्या पसंद करे? बोले, तुम अपने शरीरों को, किसको? अपने शरीरों को जीवित पवित्र भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा। आमीन। और कुछ नहीं चाहे परमेश्वर, तुम्हारा शरीर चाहे, तुम्हें चाहे, तुम्हारी बकरी नहीं चाहे, तुम्हारा भेड़ा नहीं चाहे, तुम्हारा धन दौलत नहीं चाहे परमेश्वर। बहुत समय हम लोग सोचता ऑफरिंग दे देगा, ये दे देगा, हमारे पाप कट जाए। ऐसा नहीं है प्यारे। परमेश्वर के वचन बतावे, बोले, आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड। तो बोले, हमें कुछ प्रसन्न नहीं है। तुम जब अपने मुंह दिखाने के लिए आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रोंदो? सुनो दुनिया के लोगों, ठीक से सुनो, चर्च के लोगों ठीक से सुनो। परमेश्वर क्या बोले हैं? बोले, तुम जब अपने मुंह दिखाने के लिए मेरे पास आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रोंदो? जब तुम बात नहीं सुनता, जब हम लोग बात नहीं सुनता, आज्ञाकारी नहीं रहता, परमेश्वर से बलवाई करता है, विरोध करता है, उसके वचन नहीं मानता, लेकिन हम लोग मुंह दिखाने को चर्च में आता है, तो परमेश्वर बोले, तुम्हार मैला पांव से तुम हमारे आंगन के कौन सी कचड़े आता है, कचड़े आता है। प्रेज द लॉर्ड। एक कौन से स्थान है? पवित्र स्थान। तबे परमेश्वर बोले, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। मेरे आंगनों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो। प्रेज द लॉर्ड। जब भी प्रवेश करो, धन्यवाद बलि चढ़ाकर प्रवेश करो, स्तुति बलि चढ़ाकर, शरीरों के बलिदान चढ़ाओ, अपने शरीर को साफ सुथरा लेकर आओ। हालेलुया। रात भर वे विचार करके नहीं आओ, रात भर बॉयफ्रेंड के संग स्पेंड करके दारू तंबाकू पी के नहीं आओ। हालेलुया। कौन सी कर आता? खाली यहाँ पर कचड़ के जाए ले आता। हम नहीं पूछता, गॉड पूछे। व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ। धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना, सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है। मां सभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता है। गॉड बोले, आई कैन नॉट टॉलरेट। आमीन। कितना साल तक टॉलरेट करी तुम्हारा पाप परमेश्वर? हमारा पाप कब रिपेंट करेगा? कब पश्चाताप करेगा? कब सुधरेगा? कब? हालेलुया।
ये सब बोले जो चीज तुम करे लाता है, ये सब बलिदान लोग, उससे नहीं बोले पसंद है, हमारे लिए बोझा है वो। बोले बोझ से जान पड़ते हैं। बोले तुम्हारे नए चांदो नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते, मैं उनको सहते सहते उगता गया हूँ। गॉड बोले हम उगता ही गया। हालेलुया। जानते हो ये मसीह विरोधी के समय में ये 21 प्रकोप क्यों आएगा, ये धरती के ऊपर क्यों आएगा? क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज मानव जाति से बात करे। यीशु के गुड न्यूज प्रचार हो गए है कि यीशु मसीह क्यों इस धरती में आए से, हमारे तुम्हारे पापों के लिए आए से। उसके ऊपर जो कोई विश्वास करेगा वो मर भी जाएगा तो भी जिएगा, अनंत काल का जीवन उसको मिलेगा। तो आज ये बातों को सुनकर जो लोग मानते नहीं है, जो अनसुनी है करे है, जो रिबेल करे है, उनके लिए 21 प्रकोप में परमेश्वर उनका न्याय करेगा, भेजेगा उनके ऊपर। हालेलुया। क्योंकि वो ऐसा समय रहेगा, परमेश्वर बोले हम सहते सहते उठाई गया, नाउ आई कैन नॉट टॉलरेट इट एनी मोर। हालेलुया। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना करो क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। हालेलुया। काहे परमेश्वर बोले अपना मुंह फेर लेगा, ताकि तुम्हारा हाथ पाप से भरा है, तुम्हारा लाइफ फुल ऑफ सिन है। तो कौन सी मांगे परमेश्वर? वे 16 यहाँ पर बताए कौन सी मांगे। बोले अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। हालेलुया। भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। परमेश्वर यहाँ पर फिर भी मौका देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना प्रेमी पिता है हमारा, मौका देता है आज हमें। क्या बोलता है? अपने को धोकर पवित्र करो। कैसे धोएगा? किस चीज से धोएगा? हम लोग आए यीशु के पास, उसके बहता हुआ लहू आज भी अवेलेबल है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लहू में आज भी वो सामर्थ्य है तुम्हारा हर गुनाह हर पाप धोने के लिए। पवित्र करो, धो, अपने हृदय में उस लहू को लगाओ, अपने मन में लगाओ, अपने शरीर पर लगाओ। प्रभु मुझे धोकर साफ करो। आई एक्सेप्ट योर सेक्रीफाइस लॉर्ड जीसस। तुम्हारा खून जो तूने मेरे लिए बहाया प्रभु, जो मेरे सारे गुनाह को धोता है, तेरा वचन से आज मैं अपने पाप को धोता हूं प्रभु। उसके वचन को ग्रहण करो, उसके वचन को मानो, उसको पालन करो। उसको करने से तुम अपने जीवन को धोता है, क्लेंस करता है, साफ करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और अपने बुरे कामों को दूर करो, बोले मेरे आंखों के सामने से। बुरा काम करते करते नहीं सफा होएगा तुम। यू हैव टू forsake your sins. You have to come out of it. वो बेविचार के काम तुम्हें छोड़े गए, वो दारू को तुम्हें छोड़े गए, वो बुरा संगति तुम्हें छोड़े गए, वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जो तुम्हें परमेश्वर से दूर कर रहे हैं उसको छोड़े गए। हालेलुया। दूर करे गए। कम आउट ऑफ इट। बी ई सेपरेट। परमेश्वर के वचन बताए अलग हो जाओ। हालेलुया। भविष्य में बुराई ना करो। दैट मीन्स बोले बात आएला समय में बुरा आगे चल के बुराई नहीं करो। वो वे विचार में पकड़ा ला स्त्री के जो लेकर आइस रहा यीशु मसीह के पास लोग, और कैस रहा ये रेड एंडेड कोट होइए करो, बहुत बड़ा ही नहीं आई डालो ले। और तुम्हारे वचन में लिखा है कि बोले इसके पतरवा करो।
तो यीशु मसीह बताए जो कभी पाप नहीं करी से पहला पत्थर मारो। वहां एक भी जन नहीं ना पत्थर मारे के लायक, क्योंकि सबने पाप करी। प्रेज द लॉर्ड। सबके पाप ढकारा, सब अपन अला बंद करके दूसरा के उंगली दिखाता रहा। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी हम लोग भी ऐसे करता है, अपना ला ढक्कन में तोप के रखता है, लेकिन दूसरा के तब वो ऐसे करी बताइए अपना आँख के बोले लट्टा निकालो तब दूसरा के तनिक से जो गर्दा पड़ा है वो देखा ही। हालेलुया। तो गॉड हम लोग से आज बात करे, बोले टर्न फ्रॉम योर सिंस, रिपेंट, पापों से पश्चाताप करो, भविष्य में पाप मत करो, मेरे पास आओ, अब मेरे आंखों के सामने से अपन बुरा काम दूर करो, भलाई करो, भलाई करना सीखो, न्याय करना सीखो, उपद्रव करे ला लोग के सुधारो, जो बहुत उपद्रव करे, अनाथ लोग के न्याय चुकाओ, जो अनाथ लोग के संगे अन्याय करे मदद करो, जाके विधवा लोग के मुकदमा को लड़ो। हालेलुया। और परमेश्वर verse 18 में इतना अच्छा बात बोले प्यारे मित्रों, बोले आओ, यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। परमेश्वर बोले आओ आओ, हम लोग आपस में कहने बात करनी चाहिए। कौन सी चीज है जो तुम्हें हमारे लगे से दूर करे? क्यों तुम हमारी बात नहीं समझता? क्यों तुम हमें इज्जत नहीं दे मांगता है? आओ, लेट अस नेगोशिएट। आमेन। आओ बोले हम लोग आपस में बात विवाद करके एक दूसरे के विचार को जाने। गॉड इज कॉलिंग यू। परमेश्वर आज बुला रहा है। यीशु कहता है हे बोझ से दबे हुए थके मन लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आई विल गिव यू रेस्ट, आई विल हील यू। हम तुम्हें शक्ति देगा बुराई में से निकले के लिए। आई विल स्ट्रेंथन यू। हालेलुया। बोले चाहे तुम्हारा पाप कितना काला क्यों ना होगी, चाहे कोई कला के पाप होंगे तुम्हारे, बोले हम स्नो के रकम व्हाइट कर देगा, ऊल के रकम श्वेत व्हाइट कर देगा। हम तुम्हें धोए के शुद्ध करेगा, सफा करेगा। परमेश्वर बोले हम तुम्हें नया मन देगा, नया आत्मा से भरेगा, पत्थर के दिल निकाल के बोले मांस के हृदय देगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा हृदय देगा जो हमारे को जीवन, हमारे लिए प्यास और भूख तुम्हें लगी। प्रेज द लॉर्ड। हमारे ऊपर तुम लालसा करेगा। हालेलुया। गॉड इज कॉलिंग अस। और फिर बोले यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानोगे तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारो जाओगे। यहोवा का यही वचन है। आमीन। परमेश्वर बुलाता है, बोले आओ। तुम आज्ञाकारी होके मान लेगा तो अच्छा है, और अगर नहीं मानेगा, अभी भी नहीं बात सुनेगा, बलवा करेगा, मनमानी करेगा, तो तुम मार दिया जाओगे। कौन मारी? शैतान तुम्हें मार डाले। जानते हो शैतान का क्या काम है? बाइबल में लिखा है कि बोले वो चोर है, वो चोरी करता है, घात करता है, नाश करता है। पहला चीज तुम्हें परमेश्वर के लगे से चोरी कर ले। तुम्हारी खुशी, तुम्हारा उद्धार, तुम्हारा सब कुछ वो चुरा ले है। हालेलुया। फिर ले जाए कि वो तुम्हें इतना घोर पाप में डुबाई गई, तुम फिर एक दिन जब तुम्हारा आंखी खुली बगौड़ा लड़का रकम, शायद तुम्हें समय नहीं मिली पश्चाताप करेगी। तुम सीधा नरक में आंखें खोले, बोले तुम तलवार से मारे जाओ। प्यारे लोग, आज परमेश्वर से बातें करें। इज़राइल से बातें करी से, यूदा और यरूशलेम से उन दिनों में बातें करी से। आज परमेश्वर हमसे प्यार करे है। परमेश्वर नहीं चाहता है
कि हम में से कोई भी जन नाश हो या शैतान के हाथ में पड़े। इसलिए परमेश्वर ने हमको अपना आत्मा दिया, अपना एक सहायक दिया है। यीशु ने कहा कि मेरे चले जाना तुम्हारे लिए भला रे, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो एक सहायक भेजूंगा और पवित्र आत्मा वो आएगा, तुम्हें सब बातें जो मैंने कहा सिखाएगा, तुम्हारी अगुवाई धर्म के मार्ग में करेगा। आज तुम चेक करो अपना लाइफ में कि तुम कौन सी आत्मा से भरा है। पवित्र आत्मा से भरा रहेगा तो वो तुम्हें धर्म के मार्ग में अगुवाई करी, सच्चाई के मार्ग में अगुवाई करी, परमेश्वर के रास्ता दिखाई, उसके भय में तुम्हें चलाई, उसके आशीष में तुम्हें रखी। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अगर शैतान के आत्मा से तुम भरा रहेगा, तुमसे वो चोरी करवाई, घात करवाई, दूसरों के बुराई करवाई, पाप करवाई, वे विचार कराई, हर तरह के पाप करवाई तुमसे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्यारे लोग क्यों नहीं खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। बाइबल में लिखा है जो पेड़ नदी के नाला के किनारे बोया जाता है वो बोले झूरा के समय भी वो फलता फूलता रहता है, क्योंकि वो नाला में से उसको भोजन मिलते रहता है। आज प्यारे लोग, हम प्रभु यीशु मसीह में अगर बने रहेंगे, उसके बातों में बने रहेंगे, उसके इच्छा में रहेंगे, हमारे जीवन में उसके हर एक पल लगेगा। हालेलुया। लोग प्रार्थना करें। अगर आज तुम सोचता है कि तुम परमेश्वर से दूर चला गया या तुम्हारे जीवन में पाप बहुत ज्यादा हो गया या तुम बलवा करा है, परमेश्वर के बात नहीं सुना है, आज्ञा नहीं माना है, तो आज ये मौका मैं देना चाहता हूँ कि तुम पश्चाताप करो। आज से एक वादा करो परमेश्वर से कि परमेश्वर आज मैं तेरे ओर लौटता हूँ। आज से मैं परमेश्वर तेरे बातों को मानूंगा, अपने माता पिता का आदर करूंगा, तेरे वचन को सुनूंगा और तेरी इच्छा को जानूंगा। प्रभु तू मुझे क्षमा कर, आज मेरे हर एक गुनाह को तू धो दे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु, पवित्र बना दे मुझे। परमेश्वर आशीष दे बिहारी को। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आमीन।